जय हिंद। भारत में चुनाव एक त्योहार की तरह होता है और ऐसा त्योहार नहीं जिसमें भारतीय जनता को खुशियां मिलती हैं, बल्कि उससे ठगा जाता है। ठगी शब्द का प्रयोग मैं यहाँ पर इसलिए कर रहा हूं कि इलेक्शन से पहले जो राजनीतिक पार्टियां हैं और नेता हैं वो जनता से बहुत सारे लुभावने वादे करते हैं और बाद में उन वादों से मुकर जाते हैं या उनको भूल जाते हैं। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 30 साल में भारत में हर साल कहीं ना कहीं इलेक्शन हुए हैं। कहीं ना कहीं का मतलब है किसी ना किसी स्टेट में असेंबली इलेक्शन या म्युनिसिपल इलेक्शंस या फिर ग्राम पंचायत के इलेक्शन हुए हैं। मींस पिछले 30 साल से लगातार हर साल इलेक्शंस हुए जा रहे हैं। और आप सबको शायद ये पता हो कि जब इलेक्शंस होते हैं, जब इलेक्शन कमीशन जब चुनाव आयोग इलेक्शंस की घोषणा करता है, तो इलेक्शन होने से कुछ दिन पहले ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आदर्श चुनाव संहिता या आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। और ये लागू होने के बाद कोई भी विकास कार्य नहीं हो सकते हैं, कोई भी जो गवर्नमेंट है वो नई घोषणाएं नहीं कर सकती है। इसका मतलब ये है कि हर साल कुछ महीने जो डेवलपमेंट के काम है, विकास के जो कार्य हैं, उनमें रुकावट पैदा होती है। अब इन सब से बचने के लिए 1983 में चुनाव आयोग ने एक सजेशन दिया था कि सभी चुनाव एक साथ करवाए जाएं। मतलब पार्लियामेंट इलेक्शंस जो आम चुनाव होते हैं लोकसभा के, वो हर स्टेट के असेंबली इलेक्शन और म्युनिसिपल इलेक्शन वो एक साथ करवाए जाएं। आपको बता दूं कि 1967 तक भारत में पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन एक साथ हुआ करते थे। लेकिन 1968 और 1969 में कुछ स्टेट्स में जो असेंबली है वो भंग कर दी गई थी, डाइसोल्यूट कर दी गई थी, और उस वजह से ये डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो गई। डिस्टर्बेंस मतलब कि जो स्टेट इलेक्शंस हैं और जो पार्लियामेंट के इलेक्शंस हैं वो अलग अलग होने लग गए। तो वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब यही है कि पार्लियामेंट के इलेक्शंस, सभी स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन और म्युनिसिपल इलेक्शंस वो एक साथ करवाए जाएं। और ये जो डिमांड है वो इलेक्शन कमीशन ने 1983 में भी की थी। और सबसे बड़ी बात है 2014 में जब पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में ये भी था कि हम वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करेंगे। अब वन नेशन वन इलेक्शन वो लागू किया जा सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, नहीं है, इसके क्या फायदे होने वाले हैं, जनता को क्या फायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है, इसको लागू करने में क्या दिक्कतें आएंगी, इन सब के बारे में आज डिटेल में हम जानेंगे। जो लोग वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में हैं, उनके अनुसार देश में एक साथ इलेक्शन करवाने से इस तरह के फायदे हो सकते हैं। तो इनको हम एक करके डिस्कस करेंगे। पहला है गवर्नेंस। देखिए, जब भी चुनाव आयोग इलेक्शंस अनाउंस करता है कि भाई इलेक्शन होने वाले हैं, तो इलेक्शन कमीशन वो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर देता है, मतलब आदर्श चुनाव संहिता लागू कर देता है। इसके लागू होने के बाद कोई भी विकास कार्य वो चल रहे होते हैं, जो वो रुक जाते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट कोई भी नई अनाउंसमेंट नहीं कर पाती है, मतलब कामों में रुकावट आ रही है। इसी के अंदर देखिए, जब इलेक्शन अनाउंस होते हैं तो गवर्नमेंट वो वर्किंग मोड से इलेक्शन मोड में आ जाती है, क्योंकि काम कम प्रचार ज्यादा, इसी से होता है राजनीतिक पार्टियों को फायदा। तो इस मोड पर काम करने लग जाती है, जो गवर्नमेंट है वो इलेक्शन मोड में आ जाती है। तीसरा, जो पॉलिसीज ऑलरेडी बनाई गई हैं, वो जो पॉलिसीज ऑलरेडी बन रखी हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत देरी होती है, लेट हो जाती है, डिले हो जाती है। एक ताजा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि केंद्र सरकार वो कृषि कानून बिल लेकर आई थी, 3 कृषि कानून बिल लेकर आई थी। वो उसके विरोध में जो किसान हैं उन्होंने आंदोलन किया और लगभग 1 साल तक आंदोलन चला। स्टेट इलेक्शंस होने वाले थे, यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, पंजाब। इन इलेक्शन से तुरंत पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन बिलों को वापस ले लिया।
ताकि इलेक्शंस में कुछ फायदा हो सके, या उन्होंने अपने अकॉर्डिंग जो है वो डिसीजन लिया। तो कहने का मतलब क्या है कि बार बार इलेक्शन होते हैं तो पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने में डिले होता है, लेट होती हैं। उसके बाद आ जाते हैं चुनावी खर्च पे, मतलब फाइनेंशियल जो फायदा होने वाला है इलेक्शन एक साथ होने से, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जब चुनाव होते हैं तो कुछ खर्च जो है वो सरकार करती है और कुछ खर्च जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज कुछ नहीं, बहुत कुछ खर्च करती हैं। अभी आपको मैं बताने वाला हूं डिटेल। इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग 2014 में जो इलेक्शन हुए थे, लोकसभा के इलेक्शन, तो सरकार ने जो है लगभग 4000 करोड़ के आसपास खर्च किए थे। और हर स्टेट के इलेक्शन के लिए लगभग 200 से 300 करोड़ खर्च हो जाते हैं। और अगर पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो मैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात नहीं करने वाला, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। केवल बीजेपी की बात कर रहा हूं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2014 में बीजेपी ने 27,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं लोकसभा के इलेक्शंस में। मैं स्टेट इलेक्शंस की बात नहीं कर रहा। 2019 में लोकसभा के इलेक्शंस में बीजेपी ने 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। बाकी पार्टीज का अलग से है और स्टेट वाइज अलग होगा। हर साल हर स्टेट में इलेक्शन होते रहते हैं। वो जो है, अगर हम इनका 5 साल का सम अप करें, जो स्टेट खर्च कर रहा है, जो पॉलिटिकल पार्टीज खर्च कर रही हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो असेंबली इलेक्शंस में खर्च हो रहे हैं, म्युनिसिपल इलेक्शंस में खर्च हो रहे हैं, अगर उन सबको मिला दिया जाए तो ये जो आंकड़ा है बढ़ करके लाख करोड़ में पहुंच जाएगा। 1 लाख या 1.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा 5 साल का इलेक्शन का खर्च। तो अगर इन सभी चुनावों को एक साथ करवाया जाए तो ये जो खर्च है ये 1/4 या 1/5 तक रह सकता है। मींस जहां पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं वहां पर 20,000 करोड़ या 25,000 करोड़ में काम चल सकता है अगर एक साथ करवाया जाए तो, क्योंकि प्रचार जो है वो कम होगा, समय जो है वो कम लगेगा। उसके बाद आता है करप्शन। देखिए, जितनी बार इलेक्शंस होते हैं, आप न्यूज में देख लेना, न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में देख लेना कि कैश जो अमाउंट है वो पकड़ा गया ईसी के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा। मींस कहीं ना कहीं जब भी इलेक्शन होते हैं तो वोटर्स को लुभाने के लिए, वोटर्स को रिझाने के लिए कुछ पैसा जो है एक्स्ट्रा खर्च किया जाता है, जो इलेक्शन कमीशन के नॉलेज में नहीं आता है। तो करप्शन होता है। अगर मान लीजिए इलेक्शन 5 बार या 3 बार की बजाय एक ही बार हो रहे हैं तो क्या होगा, वो करप्शन जो है कुछ हद तक कम हो जाएगा। अदर्स का मतलब है, देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि इलेक्शन करवाना कोई एक बहुत छोटी सी या बहुत आसान सी प्रक्रिया नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। बहुत सारे लोग चाहिए, मैन पावर चाहिए और ईवीएम चाहिए, सारी चीजें होती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस चाहिए, ऑब्जर्वर चाहिए, पोलिंग ऑफिसर्स चाहिए। अब उनको हर साल अलग अलग जगहों पर भेजना, वहां पर सिक्योरिटी जो है वो रिक्रूट करना, वहां पर जो है ईवीएम भेजना, इसमें बहुत सारा खर्च हो जाता है। कहने का मतलब है कि बार बार जो है सीआरपीएफ, सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां पर भेजना या फिर ऑफिसर्स की वहां पर तैनाती करना, ये भी जो है काफी डिफिकल्ट, काफी हेक्टिक हो जाता है। दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसी के अंदर ये है कि अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्वेश्चन कि अगर आप वोट डालने जा रहे हैं तो आप वोट डालकर आ गए हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आपको 2 साल में या 3 साल में 3 बार अलग अलग वोट डालना पड़े, तो हो सकता है आप अपने वोट को ज्यादा सीरियस ना लें। अभी तो डाला था, रहने देते हैं, क्या हो जाएगा मेरे एक वोट से। और यही कारण है इंडिया में जो वोटर्स टर्नआउट है वो बहुत कम रहता है, 50%, 55%, 60%। नहीं तो इतने बड़े देश में जो है, जो एजुकेटेड कंट्रीज हैं, वहां पर जो है वोटर्स टर्नआउट काफी ज्यादा रहता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर एक ही बार इलेक्शन हो रहे हैं तो वोटर्स टर्नआउट भी जो है वो बढ़ सकता है। जो लोग वन नेशन वन इलेक्शन के अगेंस्ट हैं या इस कॉन्सेप्ट को जो है दूसरे नजरिए से देखते हैं कि भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो चिंता का विषय क्या है या फिर क्या लिमिटेशंस हैं, क्या समस्याएं हैं जो आ सकती हैं। देखिए, सबसे पहली समस्या, हमारे देश में पार्लियामेंट का जो टेन्योर है वो 5 इयर्स है। सभी स्टेट जो असेंबलीज हैं उनका भी टेन्योर जो है 5 इयर्स है। तो सबका जो टेन्योर है वो स्टार्टिंग जो है वो अलग अलग है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें स्टेट इलेक्शंस और पार्लियामेंट इलेक्शंस एक साथ करवाने हैं तो कुछ स्टेट असेंबलीज को हमें पहले भंग करना होगा, पहले डाइसोल्यूट करना होगा। दूसरी चीज जो इस फेवर में नहीं है वो ये भी कहते हैं कि
ये तो भाई संविधान में है ही नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखिए हम जानते हैं इस बारे में कि ऐसा संविधान में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अमेंडमेंट किया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया जा सकता है। तीसरी चीज ये है कि जब एक साथ इलेक्शंस होंगे तो वोटर्स जो है वो अपना माइंड मेकअप कर लेते हैं कि जो पार्टी सेंटर में रूल कर रही है, जिस पार्टी को उन्हें सेंटर में जिताना है, हम हर वोट उसी को ही देंगे, चाहे वो स्टेट में हो या फिर म्युनिसिपल लोकल लेवल पे हो। इसका मतलब है जो रीजनल पार्टीज हैं उनका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। कुछ और समस्याएं भी हैं, जैसे मैन फोर्स बहुत ज्यादा चाहिए, जो वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, उसकी वजह से जो है अलग अलग जगहों पर जो है वो हमें जो ऑफिसर्स हैं, पोलिंग ऑफिसर्स हैं, सिक्योरिटियां भेजनी पड़ेंगी। उसके अलावा जो है ईवीएम्स एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत ज्यादा पहुंचानी पड़ेंगी, तो ये दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल है, और अगर फायदे और नुकसान की बात की जाए तो फायदे ज्यादा है और नुकसान कम है, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं किया जा सकता, जो कि संभव ना हो। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है ये थ्योरी जो है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और आई होप कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जब 2014 में पावर में आई थी, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि भाई हम वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी पर काम करेंगे और इसको इंप्लीमेंट करेंगे, तो आई होप जल्दी ही वो इसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।